राधे राधे प्यारे भक्तों, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी आत्मा को रोज रोज चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी मुस्कान से डरते हैं, तुम्हारी सच्चाई से असहज हो जाते हैं और तुम्हारी शांति देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ बंधन नहीं, और जहाँ सम्मान नहीं वहाँ संबंध नहीं। मनुष्य अक्सर रिश्तों के नाम पर बोझ ढोता रहता है। वह सोचता है शायद समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, हालात सुधरेंगे, लेकिन वह भूल जाता है कि जो आज तुम्हें छोटा महसूस कराता है वह कल भी वही करेगा, क्योंकि समस्या स्वभाव की नहीं नीयत की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की सुनो, क्योंकि मन ईश्वर की सबसे सच्ची भाषा है। जब कोई रिश्ता तुम्हें बार बार अपराध बोध में डाले, तुम्हारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे चुरा ले, तब समझ लेना वह रिश्ता तुम्हें जोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें तोड़ रहा है। और जो तोड़े उसे पकड़े रखना धर्म नहीं, वह मोह है। मोह मीठा जहर होता है, दिखता अमृत जैसा है, पर भीतर से खोखला कर देता है। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हें सच बोलने से रोकते हैं, जो डराते हैं कि अगर तुम बदले तो वे छोड़ देंगे, क्योंकि डर से बंधा रिश्ता प्रेम नहीं सौदा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से हटाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। आज तुम्हारा कर्तव्य है खुद को बचाना, अपने मन और अपनी ऊर्जा को बचाना। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तुम्हारे आंसुओं को नाटक कहे, वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। याद रखना, हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते सिखाने आते हैं, और जब सीख पूरी हो जाती है तो विदा लेना ही बुद्धिमानी होती है। ये मत डरना कि अकेले पड़ जाओगे। अकेलापन उतना दर्द नहीं देता जितना गलत लोगों के बीच रहकर रोज रोज मरना देता है। अकेले रहकर तुम खुद से मिलते हो, गलत रिश्तों में रहकर खुद से बिछड़ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से दूर करे उससे दूरी ही भलाई है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी कीमत लोगों की भीड़ से नहीं, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से है। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जहां तुम्हें हर बार खुद को साबित करना पड़े, जहां माफी भी कमजोरी बन जाए, जहां भरोसा बार बार टूटे और फिर भी तुमसे ही समझदारी की उम्मीद की जाए। समझदारी का मतलब सहना नहीं होता, सही समय पर सही निर्णय लेना ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार तुम्हारी सीमाएं लांघे उसे एक बार समझाओ, दूसरी बार चेताओ और तीसरी बार छोड़ दो, क्योंकि जो समझना चाहता है वह पहली बार में ही समझ जाता है। ये मत सोचो कि किसी को छोड़कर तुम गलत कर रहे हो। गलत तब होता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो, अपनी नींद, शांति, हंसी और ऊर्जा ऐसे लोगों पर लुटा देते हो जिन्हें उसकी कद्र ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप से विश्वासघात सबसे बड़ा अधर्म है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो तुम्हें थामते हैं, दबाते नहीं, जो तुम्हें उड़ने देते हैं, पंख नहीं काटते। अगर आज दिल कह रहा है अब और नहीं, तो उस आवाज को दबाओ मत। वह कमजोरी नहीं, आत्मा की पुकार है। याद रखना, सब कुछ सह लेना प्रेम नहीं होता। कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम होता है, खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी शांति के लिए। जो रिश्ता तुम्हें कमजोर बनाता है उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें टूटने के लिए नहीं, निखरने के लिए भेजा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से जुड़ा रिश्ता तुम्हें कैदी बनाता है, प्रेम से जुड़ा रिश्ता तुम्हें मुक्त करता है। तुम मिट्टी नहीं अग्नि हो, और अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना, दब जाना नहीं। जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते, उन्हें खो देने से मत डरो, क्योंकि जो सच में अपना होता है वह तुम्हें खोने के विचार से ही कांप उठता है। धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, अधर्म वही है जो तुम्हें खुद के खिलाफ खड़ा कर दे। और अंत में श्री कृष्ण बहुत धीरे से कहते हैं, तुम प्रेम पाने के लिए बने हो, सहने के लिए नहीं।